हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का टॉपिक देखेंगे और जीके के टॉपिक में हम लोग जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जीके की क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो तो आप अपनी कॉपी पर इसे एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई सा भी एग्जाम आए इसको रिवाइज करते रहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं जीएसटी में किस तरीके के जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स। आप जानते हैं, हिंदी में इसे दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। और आपको पता है, जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन करके लाया गया है। तो अब यहाँ पर संविधान संशोधन और भारत के जो संविधान है उसमें जीएसटी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2016 में। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया और कब लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 101वें संविधान संशोधन के तहत और 2016 में। अब इसके तहत दोस्तों कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, ये देखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो जीएसटी का बिल पारित हुआ था, ये 122वां संशोधन विधेयक था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीएसटी को जो बिल पारित किया गया था ये कौन से नंबर का विधेयक था। तो ध्यान रखिएगा, 122वें नंबर का। उसके बाद संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 246A। 246A में जीएसटी को प्रावधान किया गया है दो तरीके से, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र में दोस्तों सीजीएसटी और राज्य में एसजीएसटी। सी का मतलब दोस्तों सेंट्रल और एस का मतलब स्टेट, यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बना भी है, इसको नोट करेंगे। अगला अनुच्छेद देखेंगे 268A। 268 में दोस्तों सेवा कर को समाप्त कर दिया गया। इसको भी नोट करेंगे, एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन कि जीएसटी में किस कर को समाप्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेवा कर को। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? 268A में। अगला अनुच्छेद है 269A। इसमें दोस्तों आईजीएसटी को लेकर उल्लेख किया गया है, इसको नोट करेंगे। आईजीएसटी का मतलब दोस्तों इंटरनेशनल, यानी कि हिंदी में इसको अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित ये आपको अनुच्छेद देखिएगा 269A। अगला है अनुच्छेद 279A। 279A में दोस्तों जीएसटी के लिए एक संस्था का गठन किया गया, या फिर कह सकते हैं जीएसटी के लिए एक परिषद बनाया गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जीएसटी के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संस्था का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 279A। अगला देखेंगे अनुसूची। आप जानते हैं दोस्तों, संविधान की अगर आप अनुसूची देखेंगे 6 और 7 में, तो जीएसटी में कुछ परिवर्तन किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुसूची नंबर कौन से में या अनुसूची किस में जीएसटी को लेकर परिवर्तन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची 6 और 7 में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में बनता है कि जीएसटी को लागू कब किया गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, इसको भी नोट करेंगे। और जीएसटी दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स।
जीएसटी दोस्तों डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगता है, ये दूसरे व्यक्ति पर टैक्स लगता है, उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ये एग्जाम में पूछा है। तो ये दोस्तों संविधान से संबंधित जीएसटी के क्वेश्चन। अब बेसिक जीएसटी के क्वेश्चन क्या क्या होंगे ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी है जीएसटी से। जीएसटी लाने का सुझाव यानी कि आइडिया किसका था, तो ध्यान रखिएगा विजय केलकर समिति। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जीएसटी जो है वो किस समिति के द्वारा लाने का सुझाव किया गया, तो ध्यान रखिएगा विजय केलकर समिति के द्वारा। जीएसटी का मॉडल आप देखेंगे तो ये कनाडा से लिया गया है। दोस्तों भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगला देखेंगे जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। जीएसटी प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में पहला अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा असीम दास गुप्ता। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं। अब दोस्तों जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जीएसटी का बिल जो है पारित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ध्यान रखिएगा असम। ध्यान रखिएगा बिल को पारित करने वाला। वही आपसे क्वेश्चन आएगा जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो तेलंगाना। इसमें दोस्तों अक्सर एग्जाम में डाउट रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर बिल पारित करने का पूछा जाए तो असम, लागू करने का पूछा जाए तो तेलंगाना। आप देखेंगे दोस्तों जीएसटी के भाग, आप जानते हैं जीएसटी के 4 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। सी तो जानते हैं सेंट्रल, एस स्टेट, यू यूनियन टेरिटरी और आई इंटरनेशनल। जीएसटी की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो ध्यान रखिए दोस्तों जीएसटी की शुरुआत फ्रांस देश से हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो ये दोस्तों जीएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको एग्जाम के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं, तो आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।